अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू फ़ख्र स्टम्सवेयर। आज हम देखते हैं कि प्रोसीजर्स के अंदर हम लोकल वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं। जिस तरह सी प्लस प्लस के अंदर हमें पता है कि जब हम मेन के अंदर लोकल वेरिएबल्स बनाते हैं या किसी भी फंक्शन के अंदर बनाते हैं अदर देन मेन, तो वो स्टैक पर ही क्रिएट होते हैं। तो ये हमारे पास एक सी प्लस प्लस का कोड है। इसमें दो वेरिएबल्स हैं, इंट एक्स और इंट वाई, और ये इंटीजर है एंड वी नो दैट कि इंटीजर हमारे पास 4 बाइट लेता है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, जो लोकल वेरिएबल्स बनाएंगे वो डबल वर्ड के होंगे एंड डबल वर्ड टेक्स 4 बाइट्स। लेकिन लोकल वेरिएबल्स के पहले जरूरी है, यहां पर देखिए हम कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं। अगर पैरामीटर पास करते हैं तो मेन में फिर हम पहले पैरामीटर्स को पुश करते हैं, उसके बाद फंक्शन कॉल करते हैं। तो सिंपल मेन में हमने फंक्शन को कॉल किया है एंड वी नो दैट कॉल फंक्शन क्या करता है, पहले आपका ESP लेट्स सपोज एम्प्टी स्टैक है, यहां पर आपका पॉइंट कर रहा है। जो ही हम कॉल करते हैं तो ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है वो पुश कर देता है स्टैक पर। तो पुश कैसे होता है, पहले ESP डिक्रीमेंट होगा, ESP -4 जब हम करेंगे तो ESP यहां पर आ जाएगा हमारा, और साथ क्या होगा, ये रिटर्न एड्रेस वहां पर प्लेस हो जाएगा। और दूसरा काम क्या करेगा कि जो EIP है हमारा एक्सटेंडेड इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, उसमें इस वाले जो प्रोसीजर का जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है वो डाल देगा, तो हमारा EIP यहां से स्टार्ट होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब जब हम प्रोसीजर के अंदर जाते हैं तो हमें पता है कि प्रोसीजर में पैरामीटर को एक्सेस करने के लिए हम बेस पॉइंटर का यूज करते हैं। तो इस वजह से हम पुश EBP करते हैं और फिर स्टैक पॉइंटर जहां पॉइंट कर रहा होता है तो हमारा बेस पॉइंटर भी उस लोकेशन पर हम पॉइंट करवाते हैं, ताकि उसके जरिए हम डिफरेंट पैरामीटर्स को एक्सेस कर सकें। तो याद रखें, पैरामीटर एक्सेस करने अगर हमने, तो हम उसके लिए भी हम EBP का यूज करेंगे, और जब हमने लोकल वेरिएबल्स बनाने हैं तो उसके लिए भी हम इसी बेस पॉइंटर का ही यूज करेंगे। फर्क ये होता है कि जब हम पैरामीटर्स एक्सेस करते हैं तो जब बेस पॉइंटर जहां पर होता है वहां से ऊपर आपके वो पैरामीटर्स होते हैं, क्योंकि पैरामीटर्स पहले हम पुश करते होते हैं, उसके बाद जो ही पुश करते हैं हमारा जो ESP है वो नीचे मूव करता जाता है, और फिर हम क्या करते हैं, इस इंस्ट्रक्शन से जहां पर ESP होता है वहां पर भी हमारा बेस पॉइंटर पॉइंट कर रहा होता है। और ऊपर वाले लोकेशन को एक्सेस करने के लिए हमें बेस पॉइंटर के अंदर नंबर ऐड करना पड़ता है। वो बाइट होते हैं 4, 8, 12, डिपेंड करता है वो पैरामीटर कहां पड़े हैं, ठीक है। तो यहां पर हमें वो नंबर ऐड करना पड़ेगा। लेकिन लोकल वेरिएबल्स को करने के लिए हम बेस पॉइंटर का ही यूज करेंगे, लेकिन अब हम माइनस करेंगे, क्योंकि वो लोकेशन जो है, जो लोकल वेरिएबल हमने क्रिएट करने हैं वो नीचे क्रिएट होंगे, ऊपर क्रिएट नहीं हो सकते। तो ये अगर आपका हायर एड्रेस है, अगर ये 100H है तो ये आपके पास FC होगा, ये F8 होगा एंड सो ऑन। तो हमारे पास ये एड्रेस लोअर है, इस वजह से इस एड्रेस से नीचे जाना है तो हमें माइनस करना पड़ेगा। एक तो ये फर्क हो गया पैरामीटर एक्सेस करते हुए और लोकल वेरिएबल क्रिएट करते हुए। अब लोकल वेरिएबल क्रिएट होते कैसे हैं, सबसे पहला स्टेप लोकल वेरिएबल का ये है कि हमें यहां पर देखें स्टैक पॉइंटर इस लोकेशन में पॉइंट कर रहा है और हमारा बेस पॉइंटर भी इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। अब हमें देखना है कि वो लोकल वेरिएबल जो हमने बनाने हैं वो लोकल वेरिएबल हमारे पास 2 हैं। हमें पता होना चाहिए कितने वेरिएबल्स हैं और वो कितने मेमोरी में कितने बाइट्स ले रहे हैं। हर इंटीजर 4 बाइट्स लेता है, तो हमारे पास टोटल 2 इंटीजर हैं, तो हमारे पास कितने बाइट्स हमने क्रिएट करने हैं, 8 बाइट्स की मेमोरी हमने अपने स्टैक पर क्रिएट करनी है। अब वो क्रिएट कैसे होगी, हमने पुश से भी हम पता है कि जब हम पुश करते हैं तो ESP हमारा नीचे मूव होता है, लेकिन पुश के लिए आपको साथ ऑपरेंड चाहिए होता है, कोई मेमोरी होगी या कोई रजिस्टर होगा। लेकिन हम उसके बगैर लोकल वेरिएबल क्रिएट करेंगे, वो कैसे क्रिएट करेंगे, सिंपली देखिए हमने 2 वेरिएबल्स चाहिए, यानी 8 बाइट चाहिए, और ये भी 4 बाइट है, ये भी 4 बाइट है। हम चाहते हैं कि हमारा स्टैक पॉइंटर इस लोकेशन पर आ जाए, तो वो कैसे आएगा, सिंपली हम ESP में से 8 माइनस कर देंगे तो हमारे पास स्टैक पॉइंटर यहां पर पॉइंट करेगा और ये 2 लोकेशन हमारे पास क्रिएट हो जाएंगी। तो इस इंस्ट्रक्शन के साथ हम क्या करते हैं, अपने वेरिएबल्स को, लोकल वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं। सब ESP8 लिखा, अगर एक वेरिएबल चाहिए होता फिर हम यहाँ पर 4 लिख लेते, तो हमारा एक आपके पास वेरिएबल क्रिएट हो जाता और वो बिल्कुल ब्लैंक है, वहां पर हम वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं यूजिंग बेस पॉइंटर। कैसे, देखें बेस पॉइंटर हमारा यहां पर ही पॉइंट कर रहा है। जब बेस पॉइंटर यहां पर पॉइंट कर रहा है तो EBP -4 करेंगे हम, तो हम इस लोकेशन को एक्सेस करेंगे, और EBP -8 करेंगे तो हम इस लोकेशन को एक्सेस करेंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इस पूरे के अंदर, पहला स्टेप क्या हुआ कि हम सब कमांड के जरिए ESP में से उतनी बाइट्स जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे जितने वेरिएबल्स हैं। एक वेरिएबल अगर आपके 4 बाइट का है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको 16 बिट आर्किटेक्चर गिवन हो जिसमें हर मेमोरी लोकेशन कितने बाइट लेती है, 2 बाइट लेती है। तो अगर तब 2 वेरिएबल हो तो फिर 8 की जगह हमें क्या पुट करना पड़ेगा, 4 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। ये पॉइंट आपने ज़हन में रखना है, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं है कि 32 बिट आर्किटेक्चर का क्वेश्चन हो, 16 बिट के हिसाब से भी आपसे
पूछा जा सकता है। तो पहला स्टेप हमारे पास ये हो गया, स्टैक पॉइंटर की लोकेशन अपडेट कर दी। तो पॉइंट नंबर 2 है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब हमने यहां पर वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी है, लेट्स सपोज x की वैल्यू पुट करनी है। और हमने पहले देख लिया कि EBP-4 अगर करेंगे तो यहां पर हम x को स्टोर कर सकते हैं और EBP-8 की जगह हम y को स्टोर कर सकते हैं। अब यहां पर मूव कैसे करेंगे, क्योंकि जब हमारे पास हम लोकल वेरिएबल्स बनाते हैं और जब भी लेबल्स होते हैं तो बैकएंड पर स्टैक में या मेमोरी में तो वो सिंपल एड्रेसेस होते हैं। तो लिहाजा हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे मूव के स्टेटमेंट लिखेंगे और आगे फिर हमने स्पेसिफाई करना है कि साइज क्या है उस लोकेशन का जहां पर आपने जाके राइट करना है, क्योंकि हमारे पास 4 बाइट का है और 4 बाइट के लिए जो डाटा टाइप होती है वो डबल वर्ड होती है। लिहाजा हम लिखेंगे डबल वर्ड और PTR। ये PTR का लफ्ज लाजमी यूज करना है, ये आपका साइज को पॉइंट करता है। ये पॉइंटर है जो बताता है कि आप कितने साइज को, कितनी मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं। हम डबल वर्ड को कर रहे हैं। अगर 16 बिट का सिस्टम आर्किटेक्चर आपके पास है तो तब हम यहां पर वर्ड लिखेंगे, वर्ड PTR लिखेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। तो ये हमने साइज बता दिया कि कितने साइज को हमने एक्सेस करना है, 4 बाइट्स को एक्सेस करना है। और फिर हम लोकेशन बताएंगे, और लोकेशन क्या है हमारे पास EBP-4 है, यानी ये वाली लोकेशन है हमारी। और यहां पर क्या वैल्यू डालनी है, क्योंकि x में यहां पर आप देखो तो कितना पड़ा था, 10 पड़ा था, तो हमने उस वैल्यू से इनिशियलाइज कर दिया। अगर आपके पास कोई रजिस्टर है, फॉर एग्जांपल आपके पास AX है या BX है, तो आप वो भी यहां पर लिख सकते हैं। सिमिलरली आपने वेरिएबल y बनाना है तो यही इंस्ट्रक्शन होगी, फर्क यहां पर होगा सिंपल, 4 की जगह क्या आ जाएगा 8 और 20 डाल देंगे। तो यहां पर बेसिकली हम x = 10 कर रहे हैं और यहां पर y = 20 कर रहे हैं। तो 3 स्टेप बता दिए। पहला स्टेप बता दिया कि आप ESP की लोकेशन चेंज करेंगे, क्रिएट करेंगे वेरिएबल्स को साइज के हिसाब से। नंबर 2, हम उस वेरिएबल की वैल्यू को प्लेस करेंगे वर्ड PTR से अगर आपके पास 16 बिट आर्किटेक्चर है, और डबल वर्ड PTR से अगर 32 बिट आर्किटेक्चर है। और यहां पर वो लोकेशन डालेंगे जिस वेरिएबल को जिस लोकेशन पर प्लेस करना है। अगर EBP-4 है तो फर्स्ट वेरिएबल है, EBP-8 है सेकंड वेरिएबल है, और ये वैल्यू से इनिशियलाइज कर देंगे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस, नॉर्मली हम क्या करते थे कि जब हम प्रोसीजर के अंदर आते थे तो सबसे पहले हम EBP को पुश करते हैं ताकि उसका जो भी कंटेंट है, फॉर एग्जांपल अगर इसमें 0 पड़ा था कि 0 आ जाए, फिर हम उसको पॉप कर लेते थे। लेकिन ये गलती यहां पर आपने नहीं करनी कि पॉप EBP डायरेक्ट नहीं लिखना, क्योंकि जब हमने ESP की लोकेशन चेंज की थी तो यहां पर आप देख सकते हैं ESP यहां पर पॉइंट कर रहा है और EBP यहां पर पॉइंट कर रहा है। दोनों की लोकेशंस क्या हैं, डिफरेंट है। अगर दोनों की लोकेशन डिफरेंट है तो आप प्रॉब्लम देखिए कहां पर आता है। सिंपल, अगर आप पॉप EBP करें तो पॉप EBP क्या करता था, ये करता था कि जहां पर स्टैक पॉइंटर पॉइंट कर रहा है ना, उसमें जो वैल्यू पड़ी है उसको उठाएगा और EBP में डाल देगा। ये इसमें 20 डाल देगा, हत्ता कि EBP में शुरू में 0 था। और फिर क्या स्टैक पॉइंटर करेगा, स्टैक पॉइंटर आपका नेक्स्ट लोकेशन में चला जाएगा। +4 होता है, पहले वैल्यू इंसर्ट होती है फिर +4। तो हमारा स्टैक पॉइंटर अब इस लोकेशन पर है। जब स्टैक पॉइंटर इस लोकेशन पर है और उसके बाद हम रिटर्न का कीवर्ड यूज कर रहे हैं, तो रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न फिर आपका पॉप करता है और पॉप करके जो IP के अंदर है ना, IP के अंदर ये डाल देगा और स्टैक पॉइंटर आपका इधर आ जाएगा। तो फिर रिटर्न तो हम ना किया, तो इस वजह से आपका ये इनवैलिड एड्रेस है। तो ये गलती नहीं करनी। तो इसका मतलब है इसकी करेक्शन अब कैसे होगी, तो इसकी करेक्शन को करने के लिए आपने इस तरह ये जो लाइन लिखी है ना, बिल्कुल इसको अपोजिट करना है। हमने क्या करना है, हमने करना है कि जो ESP है ना, जहां पर बेस पॉइंटर हमारा था वहां पर हमारा ESP चला जाए। तो हम बस ये काम करना है, ESP, EBP बिफोर कॉलिंग पॉप इंस्ट्रक्शन, यानी ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है ये वाली, ये बिल्कुल पॉप से क्या आ जाएगी, पहले आ जाएगी। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि क्योंकि हमने 2 स्पेसेस क्रिएट की थी, ये स्पेस हमारे पास नहीं थी, हमने वेरिएबल 1 के लिए क्रिएट की और ये हमने वेरिएबल 2 के लिए क्रिएट की। तो हमें पता है जब आपका कोई भी फंक्शन होता है उसमें लोकल वेरिएबल, जब फंक्शन खत्म होता है तो लोकल वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो हमने क्रिएट तो किए, तो क्रिएट करने के बाद हमने इनको रिलीज भी करना है लोकल वेरिएबल्स को। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है ना, ये आपके लोकल वेरिएबल को डिस्ट्रॉय कर रही है। क्यों, जब हम ये लिखेंगे तो EBP में जो भी एड्रेस पड़ा है, ये वाला एड्रेस, ये सिंपली ESP भी आ जाएगा और ESP भी हमारा इस लोकेशन को क्या करेगा, पॉइंट। तो हमारे पास ये रिलीज हो गया लोकल वेरिएबल्स। तो आपने ख्याल रखना है इस चीज का। उसके बाद सिंपली आप पॉप करेंगे तो EBP में जो कंटेंट पहले था वो आ जाएगा और स्टैक पॉइंटर यहां पर आ जाएगा और हम करेक्ट एड्रेस पर रिटर्न कर जाएंगे। तो ये बुक का पैसेज लिखा हुआ है, यहां से आप इजीली देख सकते हैं जो स्टेटमेंट मैंने बताई। तो ये हमारे लोकल वेरिएबल्स को रिमूव कर रहा है स्टैक से, यानी उनको क्लियर कर रहा है, रिलीज कर रहा है। अगर ये हम नहीं लिखते तो प्रॉब्लम मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। सिमिलरली जिस तरह लास्ट टाइम हमने पैरामीटर्स के अंदर देखा था कि जो स्टैक के पैरामीटर्स होते हैं उनके लिए हम सिंबॉलिक कांस्टेंट बना सकते हैं, ताकि हम EBP जिस तरह ये यूज कर रहे हैं कि प्रोसीजर के अंदर हम यूज कर रहे हैं,
कि यहाँ पर इस जगह पर ये वैल्यू डाल दे, इस जगह पर ये वैल्यू डाल दे। हम यहाँ पर सिंबॉलिक कांस्टेंट का भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ABP-4, क्योंकि हमें तो पता है ना कि यहाँ पर हमारा वेरिएबल x बनना है, यहाँ पर हमारा वेरिएबल y बनना है, क्योंकि हम लोकल वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे थे। इस वजह से हमने x लोकल और y लोकल के नाम से एक वेरिएबल बना लिया डॉट डाटा के अंडर। और EQ का मतलब है कि जब हम x लोकल बना रहे हैं तो हम EQ का मतलब है कि ये डायरेक्टिव है जो कि इक्वल के बराबर होता है। और इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम एक लोकेशन बना रहे हैं कि ये जो लोकेशन है ना, इसमें हमारी x की वैल्यू आ जाए जो हमने इंसर्ट करनी है। और जो ये वाला लोकल वेरिएबल है, इसमें हमारी y की जो ये प्लेस होल्डर बेसिकली बन जाएगा जो कि रिसीव करेगा किसी वैल्यू को, या रिसीव कर सकता है, यहाँ पर कोई रजिस्टर हो सकता है, कोई मेमोरी हो सकती है एंड सो ऑन। तो एग्जैक्टली अब इसको लिखने की बजाय जिस तरह हमने यहाँ पर ऊपर लिखा कोड में, तो हम सिंपल इसकी जगह x लोकल और y लोकल, ये आपके सिंबॉलिक कांस्टेंट है, हम इनको लिख देंगे। तो इसका मतलब एग्जैक्टली है कि ये वाली लोकेशन ABP-4 यानी बेसिकली ये x लोकल अब आपका ABP-4 है और ये ABP-8 है। तो उन लोकेशंस को हमने सिंबॉलिक कांस्टेंट आसान कर दिए ताकि आपका कोड भी अच्छा हो जाएगा। और अगर आपने लेटर चेंज भी करना हुआ तो सिंपल आपको यहाँ पर जाके चेंज करनी पड़ेगी, आपको प्रोसीजर में जाके बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। अगर 3 वेरिएबल बनाने हैं और थर्ड वेरिएबल बनाना है तो उसमें EBP-12 कर दें, थर्ड वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। लेकिन उसके लिए पहले जरूरी है कि स्टैक पॉइंटर में आपने 12 लिखना पड़ेगा 8 की जगह पर, ये फर्क है। तो जी इसमें हमने डिटेल से देख लिया कि किस तरह हम लोकल वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। उसमें 3 स्टेप बताए। पहले स्टेप में हमने स्पेस क्रिएट की लोकल वेरिएबल्स के लिए। अगर हर वेरिएबल 4 बाइट ले रहा है, 2 वेरिएबल्स बनाने हैं तो आप 8 लिखेंगे, 1 बनाना है तो 4 लिखेंगे, 3 बनाना है तो 12 लिखेंगे। उसके बाद फिर हम बेस पॉइंटर में डिक्रीमेंट करते हैं, पहले लोकेशन को एक्सेस करने के लिए 4 और दूसरी को एक्सेस करने के लिए 8। और फर्क मैंने बताया कि पैरामीटर के एक्सेस करने के लिए बेस पॉइंटर में हम बाइट ऐड करते होते हैं, और फॉर पैरामीटर एक्सेस और लोकल वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हम सबट्रैक्ट करते हैं नंबर ऑफ बाइट्स फॉर लोकल वेरिएबल्स। ये दोनों में फर्क है क्योंकि पैरामीटर्स हम पहले पास कर देते हैं फंक्शन में, बाद में फंक्शन कॉल होता है, और यहां पर जब फंक्शन कॉल हो गया उसके बाद हम स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। तो इस वजह से ये बुनियादी फर्क है। और सबसे इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट जो है कि आपने एंड पर जहां पर आपका बेस पॉइंटर है, स्टैक पॉइंटर को भी उधर आपने पॉइंट करना है ताकि दोनों की लोकेशन क्या हो जाए, सेम। जिस तरह शुरू में हम बेस पॉइंटर कहते हैं भाई जहां स्टैक पॉइंटर है, बेस पॉइंटर भी उधर डाल दो। और एंड पर क्या करेंगे, क्योंकि हमने लोकेशन क्रिएट की अलग से, स्टैक पॉइंटर की लोकेशन चेंज होगी तो डायरेक्ट पॉप करने से प्रॉब्लम होगा। इस वजह से आपने स्टैक पॉइंटर और बेस पॉइंटर की एक लोकेशन कर देनी है, और फिर आपने पॉप भी करना है, फिर आपने रिटर्न करना है, एंड दैट्स इट। तो ये था लोकल वेरिएबल का कंसेप्ट। कोई चीज समझ नहीं आई प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज व नासिर।